दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं जो सफ़ेद दाग आदमी को पड़ जाता है, छिट्टा छिट्टा पड़ जाता है, उनके वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ कराने के बाद भी वो सफ़ेद दाग जाता नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? हमारी वीडियो को ध्यान से सुनिए। यदि हमारे बताने के अनुसार से यदि वो कार्य करेंगे, आपके शरीर के अंदर जो सफ़ेद दाग पड़ा हुआ है, किसी को तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, वो कई कलर का होता है। किसी को लाल कलर दे देता है, किसी को एकदम वाइट कलर दे देता है। हाँ, जिसके घर में ये सब हो जाता है, उनके शादी विवाह में भी अड़चन पैदा हो जाती है। दोस्तों, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप किसी एक का दामन पकड़िए। जैसे कुल देवी देवताओं में से वो भी जो दाग डालने वाली देवी है, जिसे फूलमती कहते हैं। फूलमती जैसे शीतला माई फूलमती, शीतला की बहन फूलमती है। सातों बहनी में से वो भी एक उनकी बहन है। समझ रहे हो कि नहीं? जो दाग पड़ता है, दवा कराने के बाद भी ठीक नहीं होता है, हल्का मुल्का रहता है, तो हो सकता है कोई उपाय हो जाए। मगर आप किसी एक का दामन पकड़ेंगे, वंदना करेंगे, प्रार्थना करेंगे भावना भक्ति के साथ में, तो आपका वो सफ़ेद दाग चला जाएगा। बाकी दवा दरमस कितना भी कराएंगे वो जाने वाला है नहीं। किसी को बहुत ज़्यादा हो गया है, किसी को शुरुआत है। तो यदि आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो हमारे गांजी सरकार बाबा का दरबार है बहराइच शरीफ। बहराइच शरीफ आप जाइए, 5 बहराम वहाँ पे कीजिए। वहाँ पे जो नीर का पानी है, जिसके साहिबे सरकार गांजी सरकार को नहलाया जाता है, वहाँ पे तमाम कोढ़ी फूल सफ़ेद दाग जिसको हुआ रहता है, वो तमाम आदमी वहाँ पे नहाते रहते हैं। आप 5 बहराम कृपा करके वहाँ आप जाके कीजिए। पूर्ण विश्वास के साथ में आप वहाँ जाइए कि मेरा संकट कट जाएगा, जो सफ़ेद दाग निकला हुआ है वो सब खत्म हो जाएगा। उनकी माया अपरंपार है, वो चाहेंगे तो पल भर में सब खत्म कर देंगे, नहीं तो 5 बहराम में आपका वो सब दाग खत्म हो जाएगा। बाकी कहो ओझाई सुखाई करा लेने से भी कोई मसला हल नहीं होता है इस सब में ज़्यादा करके, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसे हैं। जब ज़्यादा हो जाता है तो बहराइच शरीफ के लिए उन्हें हम रवाना कर देते हैं। आप बहराइच शरीफ चलिए, वहाँ नहाइए धोइए, मालिक से वंदना कीजिए, गांजी सरकार से प्रार्थना कीजिए। या बाबा, जैसे आप कोढ़ी का कोढ़ काट रहे हैं, बाझिन का गोद भर रहे हैं, वैसे अंधों को आँख दे रहे हैं, वैसे हमारा भी साफ कर दीजिए जो दाग पड़ा हुआ है। आप जब हृदय से इच्छा अनुसार दुआएं मांगेंगे तो सैयदे सैलार गांजी सरकार जरूर सुनेंगे आपकी। जो सफ़ेद दाग निकला हुआ है वो ठीक हो जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए उस रोग से आप मुक्त हो जाएंगे। मगर आप जब करेंगे तभी तो ये होगा, नहीं तो एक बार गए दोबारा जाने की कोई वही नहीं। मैं गया था, दर्शन किया, कोई मसला हल नहीं हुआ, तो कुछ होता नहीं है। वो सरकार है, बाबा गांजी सरकार है। कहीं भी जाओगे, कोई भी कार्य करोगे तो एक बार परीक्षा तो हर एक इंसान की ली जाती है। देखो, ये मेरा दामन छोड़ता है या पकड़ के रखता है, दुख हो या तकलीफ हो। इसके लिए आपको जाने से पहले इतना निश्चय कर लेना है, अपने अंदर आत्मा के अंदर बैठा लेना है कि सैयदे सैलार गांजी सरकार बाबा हमको देंगे, हम लेंगे।
हम उनके चौखट पर जा रहे हैं, मेरा उद्धार हो जाएगा तो हो जाएगा। मतलब इस तरीके से आप पूर्ण विश्वास करके वहाँ पे जाइए। आपके जो शरीर में सफ़ेद दाग छींटे पड़े हुए हैं या भूत प्रेत के साए चल रहे हैं, मालिक का करम बरसेगा, आप ठीक हो जाएंगे। आपकी घर की समस्याएं भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैं अपने आँखों से देखी बात बता रहा हूँ। मालूम नहीं कितने मरीजों को मैं वहाँ पे ले गया, वो सब ठीक हो गए हैं। क्योंकि मैं झूठ बात नहीं बताता हूँ। वीडियो के अंदर हमारी बहुत सारी वीडियो डाली गई है। हमको आप लोग ये बताइए, कोई गलत शब्द हम इस्तेमाल नहीं किए हैं, ना तो कोई गलत बातें बताए हैं। मैं उस तरीके से इंसान नहीं हूँ कि जैसे शिकारी जाल बिछाए बैठा हुआ है, एक दिन तो फंसेगा ही आदमी। हमें फंसने फंसाने वाला काम मेरा नहीं है, मेरा काम एकदम साफ रहता है। इसके लिए तो मैं वीडियो में कभी किसी मरीज को बुलाता नहीं मगर फिर भी ज़बरदस्ती नंबर लगा के रखते हैं। सब देने वाला वही एक है, जो मालिक है, पालनहार है। हम भी अपना कर्म करते हैं सिपाहियों को माध्यम से। वो अनदेखा चीज़ अंधविश्वास का एक खेला है, बाकी कुछ नहीं। किसके हाथों से मालिक किसका उद्धार कर दे वही परमपिता परमेश्वर ही जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता है। मगर घर में कलेश चल रहा हो तो आप सैयदे सैलार गाजी सरकार के दरबार में ज़रूर जाइए, अपने समस्याओं का समाधान आप करवाइए। किसी जानकार आदमी को लेकर वहाँ पे जाइए। बाकी ओझाई सुखाई कराने से भी कोई मसला हल नहीं होता है। ज़्यादा करके आप खुद कुछ करेंगे तो थोड़ा हम भी करेंगे। ये कहो कि पैसा देने से या खर्चा कर देने से पाप करता है, पाप नहीं करता है। कर्म करना पड़ता है, कर्म ही प्रधान कहलाता है। कर्म से तकदीर बनती भी है, बिगड़ती भी है। इसके लिए तो समझाया हूँ मैं। सथवई में घूमई भगवान ज्ञान बिन पागल मनई। साथ साथ परमपिता परमेश्वर चल रहा है और हम भटक रहे हैं। अपने ही अंदर हमारा मालिक बैठा हुआ है, मगर उसे हम मालूम नहीं कहाँ कहाँ ढूंढते चले जाते हैं, फिर भी मालिक को नहीं पाते हैं। मालिक हमें हर बुराई हर अच्छाई का संकेत देता रहता है, फिर भी भटकते रहते हैं। ये कोई बात नहीं होती है। कुछ विश्वास रखो अपने आप को ऊपर। जब विश्वास रखोगे तो हर कार्य सफल हो जाएगा। कभी आप बेमुराद होकर नहीं लौटेंगे किसी के चौखट पर। कहीं भी जाओ, मन में श्रद्धा रखो कि हम जा रहे हैं, हमें वहाँ से मिल जाएगा। कुछ लोग ये सोच कर चलते हैं, मैं बहुत दूर दूर चला गया, बहुत धाम करा, चल रहा, देखता हूँ क्या मालूम हो जाए। मतलब क्या मालूम सोच कर मत निकलिए। आप निकलिए कि हम जा रहे हैं जिस देवताओं के पास, वो हमें देंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लेकर आएंगे, मेरा वहाँ से उद्धार हो जाएगा। तो मतलब आपका उद्धार हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इसके लिए हम बार बार समझाते हैं, पहले अपने आप के ऊपर विश्वास रखिए, दूसरे अपने पालनहार के ऊपर विश्वास रखिए। वो पैदा किया है तो कहा भी है, ये मेरे भक्त जो तू हमें मांगेगा तो मैं तुझे दूंगा भी। मगर उस तरीका आप अपना मुंह बनाइए मांगने के लिए। मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास पैदा कीजिए, तब वो देता है। कितने आदमी तप करते हैं तो भी देखो, देव देवता उनकी कितनी परीक्षा लेने के बाद भी उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं, नहीं फेल कर देते हैं। तो आप कैसे ऐसे पा जाएंगे? 4 दिन देवी देवताओं की खिस्मत कर लिए, मेरे देवी देवता काम नहीं कर रहे हैं, मेरा कोई कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है। मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास तो है ही नहीं है। उनके ऊपर पूरा निर्भय होकर कोई भी कार्य करेंगे
आप सफल हो जाएंगे, कभी भी आप मायूस नहीं होंगे, आपका कार्य जरूर हो जाएगा। दूसरी बात, जो हमारे भाई हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उन भाइयों के लिए मैं मालिक से वंदना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। यदि वो गुमराह हो गए हैं, भटक गए हों, ज़्यादा ओझाई चौखाई में परेशान हो गए, तो मालिक उन्हें सही मार्ग दिखाए, सही रास्ता दिखाए, सही दुनिया के पास उन्हें भेजने की कृपा करे। और बाकी ये दुआ कर रहा हूँ कि उनके घर में जो कलेश चल रहा है वो सब ठीक हो जाए, रोजी रोजगार में बरकतें होने लग जाए, जो जहाँ पे है मालिक वहीं पर उन्हें खुशहाल रखे। आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। सबका मालिक एक है।